वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बिदआत की मुरव्वजा सूरतें क्या हैं? हमारे यहाँ दीन के नाम पर बहुत सारे काम ऐसे किए जाते हैं कि जो बिदआत में खुराफात में आते हैं, और लोग ये समझते हैं कि शायद हम दीन का कोई काम कर रहे हैं, हालांकि वो अपना माल भी ज़ाया कर रहे होते हैं, अपनी सलाहियतें भी लगा रहे होते हैं, सर्फ कर रहे होते हैं, अपना वक्त भी दे रहे होते हैं, और अपने आप को बहुत ज़्यादा इश्क व मोहब्बत के परस्तार भी समझ रहे होते हैं। तो इसके बावजूद वो अपना जो है बहुत नुकसान कर रहे होते हैं, इसलिए कि बिदआत वो शैतान की तरफ से एक मुहर्रिक है, एक सिलसिला है जो इंसान के माल को, ईमान को, उसके वक्त को ज़ाया करने का एक सिलसिला होता है। हमें तो सुन्नत का कि इत्तिबा का हुक्म दिया गया है कि कोई भी काम उसमें सुन्नत तरीका या मशरूअ तरीका जो इस्लाम से साबित है, खैरुल कुरून से, उसको लिया जाए। अब हमारे यहाँ जो बिदआत की सूरतें होती हैं वो चंद किस्म की होती हैं। उनमें एक किस्म मसलन कभी तो ऐसा काम होता है कि उसका सबूत ही कोई नहीं होता और उसको एक आदमी सवाब के नाम पर कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर आप देखें, अजान से पहले दुरूद का सिलसिला जो है, अब आप अलैहिस्सलाम के मुअज्जिन थे और उनके बाकायदा नाम आते हैं, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ठीक है। इस तरह आप अलैहिस्सलाम के जो मुअज्जिनीन आप देख लें, उनमें से कोई मुअज्जिन भी अजान अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह से नहीं शुरू करता था, बल्कि 40 दुरूद जो हदीस की किताबों में हैं उनमें तो ये अल्फाज हैं भी नहीं है इस तरतीब से। तो अगर दुरूद भी पढ़ना है तो वो 40 दुरूद पढ़ लिए जाएं जो हदीस की किताबों में आए हुए हैं उनके सीगे। लेकिन इस मौका पर तो दुरूद का पढ़ना है भी नहीं है। अक्लन भी सोच लें कि सबसे पहले अल्लाह का नाम होता है कि नहीं होता, तो इसलिए अल्लाहु अकबर से अल्लाह का नाम पहले लेना चाहिए, अक्लन भी ये बात है। लेकिन कुछ लोग मोहब्बत के एक अजीब व गरीब किस्म के मोहब्बत के दावे करते हुए वो ये कहते हैं कि हम यहाँ पर आप अलैहिस्सलाम का नाम पहले लेंगे। चुनांचे ये अजान से पहले दुरूद पढ़ने वाला सिलसिला ये बिल्कुल खैरुल कुरून से साबित ही नहीं है। ये तो बहुत बाद में आके हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने इसको गढ़ा है अपनी तरफ से। तो ये वो चीज़ हो गई बिदअत की, वो किस्म, वो सूरत हो गई कि जो बिल्कुल जिसका सबूत ही नहीं मिलता। दूसरी बिदअत की वो सूरत होती है कि एक काम है, जायज़ है, उसकी एक लिमिट है, एक तादाद है, एक तहदीद की गई है, हदबंदी है उसकी, आप उस हदबंदी से उसको क्रॉस कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर नमाज के बाद तस्बीहात हैं 33 मरतबा, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा। तो अब अगर कोई कहे मैं तो 50-50 मरतबा पढ़ूंगा, ये तो कम है 33-33, तो ये बिदअत का इर्तिकाब करेगा, क्योंकि इसने आप अलैहिस्सलाम की बताई हुई तरतीब या फिगर उसको क्यों तब्दील कर रहा है। वो पूरा कर ले, उसके बाद फिर बेशक 1000 दानों की तस्बीह लेकर बैठे और पढ़ता रहे। तो ये साबित तो है नमाज के बाद और इस तरतीब से, लेकिन एक ख़ास लिमिट पे है, तो उस तहदीद को, हदबंदी को, उस फिगर को अपनी तरफ से जो है क्रॉस करने की कोशिश न करें, उसको पूरा कर ले, फिर उसके बाद बैठे और बैठकर सारा वक्त जो है तस्बीहात में बेशक गुजारे। इसी तरह तीसरा बिदअत की वो सूरत होती है कि जिसमें एक चीज़ साबित होती है लेकिन किसी ज़माने के साथ, लेकिन वो ख़ास नहीं होती, वाजिब नहीं होती, फ़र्ज़ नहीं होती, बस आप कर लें सवाब है, न करें तो कोई पूछगछ नहीं है आपसे। मुस्तहब का दर्जा हो गया या सुन्नत का दर्जा हो गया, मुबाह का दर्जा हो गया। तो ये दर्जे वो हैं कि जिनमें आप कर लें तो अच्छी बात है, सुन्नत का आम मफहूम जो बयान किए जाते हैं। वरना सुन्नत की वो किस्म जो बेमंज़िल वाजिब के है, जिस तरह दाढ़ी सुन्नत है, बेमंज़िल वाजिब के है, कुर्बानी सुन्नत कहा गया है, बेमंज़िल वाजिब के है, खतना सुन्नत कहा गया है, काफ़ी कम है लेकिन बेमंज़िल वाजिब के है, तो उसकी बात और है। वो सुन्नत बेमंज़िल वाजिब के होता है, हुक्म में वो अलग चीज़ है। आम सुन्नत का मफहूम में ले रहा हूँ, और मुस्तहब और मुबाह कि कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन उस पर आप इसरार नहीं करेंगे, किसी को मलामत भी नहीं करेंगे, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर कब्र पर तलक़ीन पढ़ते हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से साबित है। अब सूरह बक़रा का इब्तदाई हिस्सा और उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून तक, और उधर से आखिरी हिस्सा जो है उसका हम पढ़ते हैं आमना रसूलु से। तो अब अगर कोई पढ़ ले तो अच्छी बात है, सहाबी से साबित है, मुस्तहब है। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ता तो उस पर आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते या किसी को मलामत नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुस्तहब अमल है, इसको आप फ़र्ज़ और वाजिब का दर्जा नहीं दे सकते, वरना ये बिदअत हो सकता है। जैसे अल्लामा शामी वगैरह ने भी ये बात इसी तरह तशरीह की है। इसी तरह नंबर 4, कोई काम
عمل جائز ہے لیکن کسی جگہ سے زمانے سے خاص نہیں ہے، آپ اس کو کسی زمانے یا جگہ سے خاص کر لیتے ہیں، تو یہ خاص کرنا، التزام کرنا، یہ بھی بدعت کی طرف لے کے جاتا ہے چیز کو۔ مثلا آپ میت کے لیے اگر اصالہ ثواب کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی وقت، کسی بھی زمانے میں، رات دن، کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ بہتر اس کے لیے ترتیب تو یہی ہے کہ آپ نفلی روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، عمرے کریں، نفلی حج ہوں، نفلی کوئی بھی صدقات ہوں وغیرہ، یا اس سے کسی کا سفید پوشوں کا تعاون کیا جائے، مجاہدین کا، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تبلیغ والوں کا، مبلغین کا، خانقاہوں والوں کا، مدارس کا، طلباء کا، لنگر وغیرہ کی ترتیب کا، یہ ہوتا ہے اصل۔ لیکن اگر کوئی کہے جی میں کچھ کھلانا پلانا چاہتا ہوں لوگوں کو خیرات، تو کچھ شروط اور قیود کے ساتھ اس کا جواز بھی ہے، لیکن اس میں یہ خاص تو نہیں ہے نا کہ آپ تیسرا ہی دن ہو، جمعراتہ ہی ہو، اور 40واں ہی ہو، اور سالانہ ہی ہو۔ یہ چیزیں انسانوں نے اپنی طرف سے وقت خاص کر دی ہیں، تو یہ وقت اپنی طرف سے خاص کریں گے اور اس کو ضروری سمجھیں گے تو وہ بھی بدعت کے درجے میں آئے گا۔ تو یہ بدعت کی عام طور پر 4 صورتیں زیادہ مروج ہیں، اس وجہ سے میں نے ان کی تشریح بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر اور بدعات سے بچنے کی اور جو ہے سنتوں کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔